बात कर रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के लेक्चर नंबर 17 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फार्मिक अम्ल के बारे में। ठीक है, कि फार्मिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, इसका क्या भौतिक गुण होता है, इसका क्या रासायनिक गुण होता है, उसका उपयोग क्या होता है, और लास्ट हम पढ़ लेंगे इसका परीक्षण। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुणों के बारे में बात किया था। ठीक है ना, अब हम लोग को क्या करना है, क्रमशः पहले तो सबसे पहले HCOOH के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद CH3COOH के बारे में पढ़ेंगे, देन C6H5COOH, और लास्ट में ये तीनों तो क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। और सबसे लास्ट में हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, ऑक्जेलिक एसिड के बारे में, CH2COOH, CH2COOH, इसके बारे में पढ़ना है, तब जाकर के हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट। तो ध्यान देना, आगे और कितना लेक्चर आएगा आपका, 3 लेक्चर, क्लियर है ना। इसमें हम लोग इसको क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। अधिकतर विधि तुम लोग को जो रहेगा जाना पहचाना लगेगा, सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार ये जो टॉपिक अलग अलग पढ़ रहे हैं वो रिवीजन के लिए है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, फार्मिक अम्ल के निर्माण की विधि, हेडिंग डालो फार्मिक अम्ल। ठीक है, HCOOH, एक कार्बन रहता है उसको फार्मा बोलते हैं, फार्मिक अम्ल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल, क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसको बनाने के सबसे पहले हम लोग कौन सा विधि पढ़ रहे हैं, प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ध्यान से समझने का कोशिश करना। एक गोल पिंडी वाला फ्लास्क लेते हैं और उसमें हम लोग डालते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH, ध्यान दो, CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, और इसके साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं किसका, ऑक्जेलिक एसिड का, COOH, क्लियर है। इसका हम लोग क्या करा देते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, ध्यान समझने का कोशिश करो। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल, कितना लेते हैं, 50 ml लगभग, कितना, 50 ml, और ऑक्जेलिक एसिड डालते हैं 30 ग्राम उसमें, ऑक्जेलिक एसिड कितना डाल देते हैं उसमें, 30 ग्राम, क्लियर है। अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, ध्यान समझने का कोशिश करो। ठीक, ध्यान समझ लो ना, CH2OH, CHOH, सेम टू सेम लिखना है ना, CH2OH, CHOH। अच्छा ये देखो CH2OH है ना, ध्यान देना ना, CH2, COO, ध्यान देना ना, CH2 पहले ऐसे लिखना, CH2 लिखे इसको जैसे कि तैसा, फिर COO लिख दिया मैं, COO, उसके बाद क्या करना, COO हो गया, CH2 लिखे, ध्यान दो, CH2 लिख लिए, फिर हम लोग क्या लिख लिए, COO लिख लिए। अब हमारे क्या पास क्या बचा है, HOH, क्या बचा है, HOH, ये निकल गया है, H2O, आएगा नहीं, यहाँ तक क्लियर है, CH2COOH, ध्यान देना, ये हो गया ना, ऐसे ही बनेगा, ध्यान दो, CH2OH, CHOH, ध्यान दो ना, CH2OH, CHOH। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास से क्या निकाला, OH, और यहाँ पास का एक H, H2O निकाल दिया, ये बचा नहीं, दे दे, तो इसको लिखूंगा ना, COOH, आएगा नहीं समझ में सबको, यहाँ तक क्लियर है। ऑक्जेलिक एसिड का अभी फार्मूला में शायद गलत बता डाला था, CH2COOH, CH2COOH ऐसा लिख दिया था, हेडिंग जब डाल रहा था गलती से हो गया था वो। ठीक है ना, मतलब यहाँ पास ये जो मैं बताया था ना, ये देखो वो क्या है, COOH है, COOH, H2C2O4, ये पढ़ते हो ना, तभी तुम लोग क्या लिखते थे, C2O4 2 माइनस ऑक्जेलेट आयन बोलते थे, याद आया। ठीक, ये है। अब ध्यान दो इधर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ग्लिसरॉल लिया, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये एक फार्मूला, ऑक्जेलिक एसिड मिला, ऑक्जेलिक एसिड मिलाऊंगा तो H2O, और ध्यान दो CH2COO जुड़ा, और ये COOH है, वैसे कि वैसे लिखो। अब इसके बाद इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, CO2 निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, CO2 ये निकालोगे, ये देखो ये निकालोगे। ठीक है, जैसे ही CO2 इसका निकालेंगे हम लोग तो क्या बचेगा, CH2OH, CHOH, और यहाँ पास फिर से क्या आ जाएगा आपका, CH2COOH, CH2COOH। किसी कोई दिक्कत इतने में। अब इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, इसमें H2O डालेंगे, क्या डालेंगे, H2O। इसका क्या करेंगे हम लोग, जल अपघटन करेंगे, क्या करेंगे, जल अपघटन। जल अपघटन जब करेंगे, ध्यान से समझने का कोशिश करो, जल अपघटन करेंगे तो ये टूटेगा H+ और OH-, ये जो OH- रहेगा, ठीक है ना, ये यहाँ पास जाएगा, ये देख CH2OH बनाएगा, तो ये CH2OH, CHOH, CH2OH, फिर से ऑक्जेलिक एसिड बन गया, ये देख, सॉरी ऑक्जेलिक एसिड बोलता हूँ, ग्लिसरॉल बन गया, और यहाँ पास क्या बचा, H, और ये COOH, क्या बन गया, फार्मिक
अम्ल। क्या बन गया? फार्मिक अम्ल। आया कि नहीं समझ में? ध्यान से देखो कैसे हुआ। ग्लिसरॉल लिए, ग्लिसरॉल का ऑक्जेलिक एसिड के साथ क्रिया करा है। ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का ऑक्जेलिक एसिड के साथ क्रिया, ठीक है। यहाँ पास देखो OH और यहाँ पास का एक H, H2O निकाला मैं और ये जोड़ दिया CH2 COO COOH, ये जुड़ा। उसके बाद इसमें CO2 निकाला, इस CO2 को भी निकाल दिया। क्लियर? उसके बाद ये कंपाउंड प्राप्त हुआ, फिर इसका जल अपघटन किया। फिर इसका क्या किया? जल अपघटन। पहले पानी निकाला हूँ, फिर CO2 निकाला हूँ, फिर पानी डाले हैं। क्लियर है ना? तब क्या होगा? यहाँ पास का OH जाएगा तो ये फिर से बना देगा ग्लिसरॉल। क्या बना लेगा? ग्लिसरॉल। और जो H है ना, इसके साथ क्रिया करेगा और HCOOH क्या बना लेगा? आपका फार्मिक अम्ल। क्या बना लेगा? फार्मिक अम्ल। आया कि नहीं समझ में इतना? ये जो फार्मिक अम्ल है, ध्यान समझना, ये जो फार्मिक अम्ल है, ठीक है, ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं रहता। अच्छा, चूंकि इसमें तुम लोग क्या डाले हो? पानी डाले हो ना, प्लस किए हो ना पानी, तो पानी और फार्मिक अम्ल दोनों का मिश्रण मिलेगा। ठीक है, पानी और फार्मिक अम्ल दोनों का क्या मिलेगा? मिश्रण। अब ये प्रयोगशाला उपकरण कैसे रहता है, ध्यान दो इधर। उपकरण एक बार देख लेते हैं। क्लियर है ना? उपकरण देखो वही है, नॉर्मल सा है, देखो। ठीक है, हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे? ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो। स्टैंड लेंगे, स्टैंड से एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में हम लोग ग्लिसरॉल डालेंगे। क्या डालेंगे? ग्लिसरॉल। और साथ में क्या डालेंगे? 30 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। क्या डालेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल। बालू उसमें पर रखेंगे, मतलब एक पात्र रहेगा जिसके ऊपर क्या डाले रहेंगे हम लोग? रेत। पहले रेत गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा। क्लियर है ना? अच्छा, टेम्परेचर मेंटेन रह करके इसमें एक एक्स्ट्रा चीज लगाते हैं, थर्मामीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? थर्मामीटर। यहाँ तक क्लियर है? अब इधर से ध्यान देना, पानी द्वारा इसको क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा। जो भी गैस हमको प्राप्त होगा, उसके बाद हम लोग एक फार्मिक अम्ल को, ठीक है ना, एक पात्र में क्या कर लेंगे? इकट्ठा कर लेंगे। क्लियर है? एकदम सिंपल उपकरण है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बालू उसमें क्या करना? थर्मामीटर लगाते हैं। ठीक है, संघनित्र से ठंडा करते हैं और द्रवित करते हैं। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अरे ज़्यादा टेम्परेचर मत हो जाए, देखते रहेंगे ना। क्लियर है? थर्मामीटर से यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ जाए तो ये हो गया प्रयोगशाला विधि। अब ये जो हमारा HCOOH मिला था, ठीक है ना, ये क्या रहता है? अशुद्ध रहता है। क्या रहता है? अशुद्ध रहता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और हम लोगों को निर्जल फार्मिक अम्ल मिल सकता है क्या इससे? नहीं, क्योंकि देखो पानी डाल रहे थे ना, पानी डाल रहे थे इस अभिक्रिया में, पानी यदि डाल रहे थे तो फार्मिक अम्ल का जलीय विलयन मिलेगा। और ध्यान देना, फार्मिक अम्ल HCOOH और H2O दोनों का क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लगभग क्या होता है? समान होता है। लगभग क्या हो जाता है? समान। तो हम लोग को निर्जल HCOOH प्राप्त करना क्या रहता है? कठिन रहता है। निर्जल HCOOH प्राप्त करना क्या होता है? कठिन होता है। क्या होता है? कठिन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से समझना, HCOOH से पूरी तरीके से हम लोग को जो भी अशुद्धि है उसको निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग HCOOH का, ठीक है, लेड कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे। किसके साथ? लेड कार्बोनेट के, PbCO3 के साथ। PbCO3 के साथ क्रिया कराएंगे। PbCO3 के साथ क्रिया होगा तो ध्यान दो क्या क्या होगा। यहाँ पास का H2 ये दे, और यहाँ पास का CO3, H2CO3 निकलेगा। कैसे टूटता है? H2O प्लस CO2 निकल गया। H2O प्लस CO2, पहले दिमाग में ये चला। लेड का कितना रहता है? संयोजकता 2+ चार्ज रखते हो हमेशा, Pb2+। ठीक है, तो ध्यान दो, HCOO माइनस, एक और HCOO माइनस, तो 2 माइनस चार्ज हो गया। तो HCOO और ये किसके साथ जुड़ गया? Pb के साथ। आया कि नहीं? संयोजकता पूरा है। ये 2 माइनस चार्ज है ना, और ये क्या है? Pb2+ है। तो ये 2+ और 2 माइनस चार्ज संतुलित हो गया है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये हमको मिल गया लेड फार्मेट। क्या मिला? लेड फार्मेट। ये लेड है, ये फार्मिक एसिड का है, H में हटाए तो लेड फार्मेट। क्या प्राप्त हो गया? लेड फार्मेट। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब ये जो लेड फार्मेट है, इसका अभिक्रिया हम लोग H2S के साथ करेंगे। लेड फार्मेट HCOO Pb, इसका किसके साथ अभिक्रिया? H2S के साथ। कोई नहीं, टाइम पास हो जाएगा, PbS निकल जाएगा, लेड सल्फाइड PbS निकल गया। और यहाँ पास हमको क्या मिल गया? HCOOH, और ये शुद्ध होता है। कैसा होता है? एकदम शुद्ध। समझ आया कि नहीं? ये क्लियर है ना? तो ये शोधन वाला अभिक्रिया है ना, ये शुद्धिकरण अभिक्रिया है। शुद्धिकरण। समझ आया कि नहीं? ठीक है, ये जो लेड फार्मेट का क्रिस्टल रहता है इसको हम लोग सुखाते हैं, सुखाने के बाद अभिक्रिया करा देते हैं किसके साथ? H2S के साथ। तो H2S का S PbS करके निकाल देगा और हमको शुद्ध क्या मिल जाएगा? फार्मिक अम्ल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? शुद्ध फार्मिक अम्ल। समझ आया कि नहीं? तो प्रयोगशाला विधि में हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का ग्लिसरॉल के साथ क्रिया कराते हैं।
जिसके फलस्वरूप हम लोग को क्या मिलता है, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल में क्या रहता है, जल का शुद्धि रहता है। जल को डायरेक्ट निकाल सकते थे क्या, नहीं, तो पहले लेड कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं, तो ध्यान देना लेड फार्मेट बनता है। लेड फार्मेट का क्रिया H2S के साथ, फिर शुद्ध हमको क्या मिल जाता है, फार्मिक अम्ल मिल जाता है। ये हो गया कंप्लीट आपका क्या, प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि, प्रयोगशाला विधि। क्लियर है, मिटा दो इसको मैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक विधि। कौन सा विधि, औद्योगिक विधि, ठीक है। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, ध्यान देना। औद्योगिक विधि में क्या होता है, हम लोग ध्यान समझना, CO का NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, HCOO, सोडियम फार्मेट बनता है। क्या बन जाता है, सोडियम फार्मेट, पहले वही बनेगा। अब ये जो सोडियम फार्मेट रहता है, ठीक है, इसका दोनों लुंगम है HCOO, HCOO, किसके साथ अभिक्रिया होता है, H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो यहाँ पास का Na2 और ये SO4 निकल गया। यहाँ पास का एक H, इसके पास एक H, इसके पास, तो क्या बन जाएगा, 2HCOOH। आया कि नहीं समझ, एक H इसके पास जाएगा HCOOH, एक और HCOOH, 2HCOOH, और क्या निकल जाएगा अलग, Na2SO4, सोडियम सल्फाइड अलग। आया कि नहीं समझ। तो ये हो गया आपका कौन सा विधि, औद्योगिक विधि। कौन सा विधि, औद्योगिक विधि। समझ आया, आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो जब CO का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया किया जाता है, सोडियम फार्मेट बनता है। देन इस सोडियम फार्मेट का भी क्रिया किसके साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ। तो हमको क्या प्राप्त होता है, फार्मिक अम्ल। क्या मिलता है, फार्मिक अम्ल, और साथ ही में साथ हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फाइड, ये सोडियम सल्फेट। यहाँ तक क्लियर है, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट देखें, और अन्य विधि देखें क्या। दो विधि हो गया ना, सबसे ज्यादा एमपी कौन सा है, प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि, प्रयोगशाला विधि। क्लियर है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अन्य विधियों में, ठीक है। ऑक्सीकरण कराओ, ऑक्सीकरण से बनता है, और ये वाला विधि तुम कई बार पढ़ चुके हो, ध्यान दो। CH3OH था, इसका हम लोग क्या कर रहे थे, ऑक्सीकरण कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ऑक्सीकरण, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और ऑक्सीकरण से बनता है क्या, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या बन जाता है, फार्मिक अम्ल। क्या बन जाता है, फार्मिक अम्ल। एक कार्बन वाला एल्कोहल है, तो एक कार्बन वाला क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल, HCOOH। ये पढ़े हो ना, HCOOH, और क्या निकल जाएगा, H2O। ये मिलता है हमको ऑक्सीकरण से, क्या मिलता है, HCOOH। पहला यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मान लो ये मैं, ध्यान देना ना, 2HCHO, ये पहला विधि हो गया ना। किससे बना रहा हूं मैं, एल्कोहल से। किससे बना लिए, एल्कोहल से। दूसरा कैसे प्राप्त हो सकता है, एल्डिहाइड से होता है। अरे एल्कोहल का ऑक्सीकरण तो उनका पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो दूसरा पद वाला एल्डिहाइड को ही उठा दिया मैं। एल्डिहाइड का मान लो HCHO है, ठीक है, इसका ऑक्सीजन के साथ फिर से क्रिया करूंगा, क्या बनेगा, फिर से HCOOH। तो एल्डिहाइड से भी तो बन सकता है, पढ़ चुके हो ना ये सब रिएक्शन, ठीक है। ऐसा यहाँ पास देखो CH3OH रहता था, K2Cr2O7 रहता था, ऑक्सीकरण होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था, तो यहाँ पास से क्या निकलता था, पहले H2O निकलता था, H2 और ये O क्या बनता था, HCHO, फिर इसका ऑक्सीकरण होता था, याद आ रहा है, क्या बन जाता था, HCOOH। आया समझ में कि नहीं। तो ये विधि पढ़ ही चुके हो ना, कैसे बना सकते हैं। तो टोटल कितना विधि हम लोग पढ़ लिए, 3 विधि। सबसे पहला प्रयोगशाला, देन औद्योगिक विधि, और तीसरा ऑक्सीकरण से, या तो एल्कोहल का कराओ या तो एल्डिहाइड का। क्लियर है, एल्कोहल का कराया तो डायरेक्ट बता दिया, एल्डिहाइड का कराया तो ऐसा। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। ये हो गया आपका निर्माण विधि। क्या पढ़ लिए हम लोग, निर्माण विधि। अब बात करते हैं फार्मिक अम्ल का भौतिक गुण। फार्मिक अम्ल का क्या, भौतिक गुण। सबसे पहला भौतिक गुण होता है रंगहीन होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है, और द्रव होता है। तीक्ष्ण गंध होता है, और कैसा होता है ये, द्रव। कौन सा अवस्था में पाया जाता है, द्रव, ठीक है। दूसरा, एल्कोहल में भी विलय होगा, जल में भी और ईथर में भी, तीनों में क्या होता है, ये विलय होता है। एल्कोहल, जल और ईथर में क्या होता है, विलय होता है। क्लियर है। तीसरा, संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। कौन से प्रवृत्ति का होता है, संक्षारक प्रवृत्ति का। जैसे ही त्वचा पर पड़ेगा तो फफोला उत्पन्न कर देगा, त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है। दाहक होता है, जलन उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, ठीक है, ये डाइमर के रूप में पाया जाता है। कौन से रूप में पाया जाएगा, डाइमर के रूप में, डाइमर के रूप में, जिसके कारण रूप में पाया जाता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उच्च हो जाएगा, उच्च हो जाता है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं।
डाइमर वाला बताया था, जैसे एसिटिक एसिड का अणुभार इतना होता है लेकिन आता इतना 60 होता था, लेकिन कितना आता है 120। समझ आ रहा है? तो वैसे ये भी पाया जाता है। क्लियर है? डाइमर के रूप में। आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट देखिए आप, अब क्या पढ़ेंगे इसका रासायनिक गुण। क्या पढ़ लेते हैं? रासायनिक गुण। मिटा दूं इसको, ठीक है। रासायनिक गुण देखो, हेडिंग डालो रासायनिक गुण। रासायनिक गुण वैसे पढ़ चुके हो बहुत सारा तुम लोग। पहला रासायनिक गुण देखो NaHCO3 से क्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। देखो HCOOH है, अभिक्रिया हरा रहा हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट से। किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा तो HCOO और ये Na अलग, ये बताए थे ना, सोडियम फॉर्मेट अलग जी, और इसके बाद H2O और क्या निकल जाएगा? CO2। याद आया? H2O और CO2। पहला याद करो, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया, रासायनिक गुण में पढ़े थे हम लोग, तो ये बाइकार्बोनेट से क्रिया यही वाला था। नेक्स्ट देखे क्या, दूसरा देखो तो NaOH से क्रिया। सबसे पहला रिएक्शन यही पढ़े थे, याद आया? NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया। देखो तो HCOOH था, NaOH से क्रिया किए थे। NaOH से क्रिया किए थे, क्या हुआ था? यहाँ पास का H और यहाँ पास का OH, क्या निकल गया? H2O, और क्या बना था? HCOONA। क्या बना था? HCOONA। अच्छा, ये जो HCOONA है, मान लो फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करें, किसके साथ क्रिया करिए? NaOH के साथ, तो ध्यान दो क्या हो जाएगा? Na दो ठोक है, Na2 और ये CO और ये O, Na2CO3। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? H2। क्या निकल जाएगा? H2। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? आगे बढ़े, कितना रिएक्शन पढ़ लिए हम लोग रासायनिक गुण में? 2। कितना पढ़ लिए? 2। आगे बढ़े, तीसरा देखो, NH4OH से अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। नेक्स्ट देखिए, तीसरा देख रहे हैं NH4OH से क्रिया, NH4OH से क्रिया, NH4OH से क्रिया, NH4OH से क्रिया। ध्यान दो, ठीक। HCOOH है, NH4OH से क्रिया करा रहे हो। जब NH4OH से क्रिया होगा तो ध्यान दो, यहाँ पास का H, यहाँ पास का OH, क्या हो जाएगा? OH निकल जाएगा कौन से रूप में? H2O। क्या बचेगा? HCOONH4। यहाँ तक क्लियर है? अमोनियम फॉर्मेट, क्या बनेगा? अमोनियम फॉर्मेट। क्या बना पहले? अमोनियम फॉर्मेट। यहाँ तक क्लियर है? क्या बना? अमोनियम फॉर्मेट। अब ये अमोनियम फॉर्मेट HCOONH4 है ना, यहाँ पास से तुम लोग फिर से निकालो H2O। एक बार पानी निकाले, अब फिर निकालना है। यहाँ पास का H2 और यहाँ पास का एक O, तो HCONH2। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? O निकला है एक, यहाँ पास का H2 निकला है, तो HCONH2। समझ आ रहा है कि नहीं? HCONH2। तो ये देखो, एक कार्बन है मेथेन और NH2 को बोलते हैं एमाइड, तो मेथेनामाइड, मेथेनामाइड बनता है। क्या बनता है? मेथेनामाइड बनता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। मान लो ये NH4OH के साथ क्रिया है, तब का ये कहानी है ना, ठीक है। मान लो इसी, ये नेक्स्ट रिएक्शन देखो ना, HCOOH है, इसका रिएक्शन मान लो मैं C2H5OH के साथ करा था, C2H5OH के साथ, C2H5OH के साथ, तो ये OH और यहाँ पास का H, ठीक है। तो क्या बनता? HCOO C2H5, ये बनता। इसको क्या बोलते हैं? एथिल, एथिल फॉर्मेट बनता। क्या बनता? एथिल फॉर्मेट। ठीक, क्या बन जाता है? एथिल फॉर्मेट। यहाँ तक क्लियर? कितना रिएक्शन पढ़ लिया टोटल? 4। कितना रिएक्शन हो गया टोटल? 4। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट रिएक्शन देखे, पांचवा देखो, ठीक है। सांद्र H2SO4 से क्रिया, HCOOH है, H2SO4 से क्रिया करेंगे, वो भी कैसा? सांद्र, ठीक है। इसका हालत खराब कर देगा। कैसे हालत खराब कर देगा? H2O निकाल देगा और CO2 निकाल देगा, खत्म, ठीक है। H2O और CO2 पूरा तोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो तो उष्मा का प्रभाव, मैं बोला था HCOOH, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो, यदि उसको हम लोग जलाएंगे तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, और क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, खत्म। क्लियर है ना? ये उष्मा का प्रभाव हो गया। और रिएक्शन देख लो, ऑक्सीकरण, HCOOH है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे,
क्या करेंगे फिर से ऑक्सीकरण। मैं तुम लोग को ऑक्सीकरण किसका बताया था, एल्कोहल का होगा तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ऑक्सीकरण करा है, मान लो K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम है, कैसा माध्यम है, अम्लीय, तो ये टूट जाता है H2O और CO2 में, उससे ज़्यादा और ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्लियर है, इसमें टूट जाएगा H2O और CO2 में, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपका रासायनिक गुण भी क्या हो गया आपका कंप्लीट। क्लियर है, अब पढ़ते हैं इसका क्या उपयोग, क्या पढ़ते हैं उपयोग। पहला उपयोग है रंजक के रूप में, डाई के रूप में, रंजक के रूप में। दूसरा उपयोग याद रखना विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन में। तीसरा चर्म शोधक के रूप में, चमड़ी साफ करने में, ठीक है ना, चमड़ा उद्योग रहता है ना, ठीक है, तो जिससे पर्स वगैरह बनाते हैं, बेल्ट वगैरह बनाते हैं, तो चर्म शोधक के रूप में, चर्म शोधक के रूप में, ठीक है। और देख लो, ठीक है, क्या बोलते हैं, औषधि के रूप में उपयोग होता है, जोड़ों में दर्द वगैरह होता है ना, ठीक है, तो जोड़ों से संबंधित रोग के उपचार हेतु औषधि बनाने में, औषधि बनाने में। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। और किसके रूप में उपयोग कर सकते हैं इसका, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, याद रखना इसका हम लोग क्या याद रख लेते हैं, परीक्षण, परीक्षण। टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा तो क्या देगा ये, टॉलेन अभिकर्मक के साथ कभी भी रिएक्शन होता है तो क्या देता है, रजत दर्पण, क्या देता है, रजत दर्पण। याद रखना कभी भी आपका फार्मिक अम्ल जो रहेगा यदि किसके साथ अभिक्रिया करेगा, टॉलेन अभिकर्मक के साथ, तो क्या देगा उसके साथ, रजत दर्पण। यदि H2SO4 के साथ, अरे मैं कुछ गलत लिखा हूँ यहाँ पर, क्या H2O और ये CO है ना, CO2 बोल डाला था, क्या है ये, CO है, ठीक है। जब कभी भी ध्यान दो, जब कभी भी हम लोग अभिक्रिया कराते हैं फार्मिक अम्ल का किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ, किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ, तो कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है नीला लौ के साथ जलता है, ठीक है ना, जैसे गैस जलता है ना वैसे ही, ठीक है, नीली लौ के साथ जलता है, नीली लौ, नीली लौ के साथ जलता है। क्लियर है, ये याद रखना परीक्षण में। और तीसरा याद रखना FeCl3 के उदासीन विलयन के साथ लाल रंग देगा, FeCl3 के साथ यदि अभिक्रिया करेगा HCOOH तो कौन सा रंग देगा, लाल रंग, कौन सा रंग देगा, लाल रंग। आया कि नहीं समझ में। तो इस तरीका से आपका फार्मिक अम्ल पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट